प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात के मुख्यमंत्री भी उनके साथ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं सूरतवासियों का, और सूरत को एक बड़ी सौगात भी प्रधानमंत्री वहां पर देने वाले हैं। सूरत जो डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है, हीरों के लिए जाना जाता है, पूरी दुनिया में जाना जाता है, वहां पर प्रधानमंत्री डायमंड रिसर्च एंड मर्केंटाइल यानी कि ड्रीम सिटी के मुख्य प्रवेश द्वार का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री यहां पर सूरत से हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उनका रोड शो अब खत्म हो चुका है और यहाँ पर देखिए एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। सूरत में लोगों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किस तरीके से भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया है और अभिभूत नजर आ रहे हैं नैना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार देखिए हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए, और ये जिस वैन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए स्टेज की तरफ जाएंगे। बताया जा रहा है यहाँ पर लोगों को संबोधित करेंगे। अमित हमारे सहयोगी और रविकांत बने हुए हमारे साथ। रविकांत, अभी फिलहाल लोगों को संबोधित करेंगे सूरत में और इसके बाद भावनगर जाएंगे। जरा बताइए कि भावनगर में जो सीएनजी टर्मिनल बड़ा फायदा जो दुनिया का पहला टर्मिनल बताया जा रहा है, इससे भावनगर की तस्वीर कैसे बदलेगी और सूरत की भी तस्वीर आज जो तोहफा देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके बाद कैसे बदलने वाली है? में भी एक ही पार्टी की सरकारें हैं तो इसका बहुत बड़ा फायदा होता है। और यही देखिए श्वेता, 29,000 करोड़ अपने आप में बहुत बड़ी कीमत होती है, बहुत बड़ी रकम होती है। सिर्फ 2 दिन के अंदर पूरे गुजरात के 4 जिलों में ये 29,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जो है वो प्रधानमंत्री देने वाले हैं। अभी आपने सूरत में देखा किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए और काम किया जा रहा है, और वहां पर प्रधानमंत्री थोड़ी देर बाद एक जनसभा को संबोधित करें। यहाँ क्या कुछ मिलेगा उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले यहाँ की तस्वीरें देखिए किस तरीके से दुल्हन की तरीके पूरे भावनगर को सजाया गया है। सुस्वागतम, बड़े बड़े कटआउट, बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े बैनर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के यहाँ पर लगाए गए हैं। हालांकि 1:30 बजे का समय है, लेकिन उससे पहले देखिए सिक्योरिटी कितनी चाक चौबंद है। पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। गुजरात पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, और मैं अपने सहयोगी गोपाल को कहूंगा दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाएं। ये यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर ये भावनगर एयरपोर्ट है श्वेता। यहाँ से प्राइम मिनिस्टर का काफिला जो है वो इसी रास्ते से गुजरेगा, और यहाँ पर जो मुख्य मंच आपको दिखाई दे रहा यहाँ से वो रोड शो प्रारंभ होने वाला है। तो 2 किलोमीटर लंबा रोड शो यहाँ पर भी होगा, और लगभग 5300 करोड़ अकेले 29,000 करोड़ में से भावनगर को मिलने जा रहे हैं। पहला केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया है कि जो सीएनजी टर्मिनल है वो यहाँ पर लगाया जा रहा है, और इसके साथ ही समुद्री इलाका है यहाँ पर जो पोर्ट और बंदरगाह को इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के रूप में देखा जाता है, ताकि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छे से हो सके। और उन तमाम चीज़ों के लिए प्रधानमंत्री ने एक सपना देखा था जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और उस सपने को साकार करने के लिए सारी योजनाओं को मूर्त रूप दिया जा रहा है, और भावनगर भी यहाँ पर उसका साक्षी बनने जा रहा है। यहाँ भी सड़क के दोनों किनारे आपको दिखाई दे रहे होंगे जो लोग हैं वो आ चुके हैं, और यहाँ पर भी प्रधानमंत्री का कुछ उसी तरीके से स्वागत किया जाएगा जिस तरीके की तस्वीरें हमने सूरत में अब से कुछ ही देर पहले देखी हैं। सुबह से मैं देख रहा हूं कि लगातार जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, वो सड़क के दोनों किनारे पहुंच रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए। और उसके बाद प्रधानमंत्री यहां से जब उनका रोड शो खत्म होगा वो एक रैली को संबोधित करेंगे। तो कुल मिलाकर बहुत ही टाइट शेड्यूल है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। यहां पर रैली को संबोधित करने के बाद वो शाम 7 बजे दोबारा अहमदाबाद जाएंगे, जहां पर वो 36वें राष्ट्रीय खेल का प्रारंभ करेंगे। और उसके बाद नवरात्रि का दिन है, और नवरात्रि में आपने लंबे समय से देखा है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो माता के अनन्य भक्त हैं, सिर्फ वाटर कंज्यूम करते हैं। कुछ भी वो 9 दिनों तक, चाहे देश हो या विदेश किसी यात्रा पर रहें, वो कुछ भी नहीं खाते हैं और माँ की भक्ति में लीन रहते हैं। तो नवरात्रि का जो कार्यक्रम रखा गया है जीएमडीसी में, वहाँ पर भी प्राइम मिनिस्टर जाएंगे भक्तों के बीच में और उनसे सीधे मुखातिब होंगे। तो ये 2 दिनों तक गुजरात के लिए बहुत खास रहने वाला है ये पूरा का पूरा कार्यक्रम, क्योंकि इसको चुनाव की दृष्टि से भी देखा जा रहा है। आज की डेट में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री के जाने के बाद लोग ये कहते हैं कि गुजरात में बीजेपी की जो पकड़ है
वो कम हुई है, ये हकीकत है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के कद का कोई नेता फिलहाल गुजरात में नहीं है। इसीलिए बीच बीच में प्रधानमंत्री लगातार गुजरात आते रहते हैं, जो उनका पर्सनल कनेक्ट है गुजरात की जनता के साथ, उसको मेंटेन करने के लिए। तो गुजरात के चुनाव की दृष्टि से, गुजरात के विकास की दृष्टि से ये 2 दिन बेहद अहम रहने वाले हैं। दोनों दिन बेहद अहम है। बहुत सही बात कही आपने रविकांत कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच बीच में जब भी यहाँ पर आते हैं तो एक अलग वो तस्वीर नजर आती है, मोदी प्रभाव नजर आता है। और उनके कद का आखिर अभी कौन सा ऐसा चेहरा नजर आता है जो आने वाले वक्त में गुजरात का चेहरा बने, ये अभी अगर दूर दूर तक ऐसी तस्वीर नजर नहीं आती, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अलग प्रभाव यहाँ पर रखते हुए नजर आते हैं। और यही वजह है कि देखिए, एयरपोर्ट से लेकर पीएम मोदी जिस जगह पर उन्हें सभा करनी है वहां तक उनका काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है। और इतनी ज्यादा भीड़ है कि लोग बस पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए आतुर थे। और श्वेता, यही वजह है कि अभी तक पहले प्रधानमंत्री जब बंद गाड़ी में थे, उसके बाद में लोगों का यही स्नेह देखते हुए वो ओपन जीप की तरफ आए हैं और ऊपर से वहां पर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जाहिर सी बात है नैना, देखिए किस तरीके से जब से ओपन जीप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला कह सकते हैं जब आगे बढ़ रहा है, तो दोनों तरफ हमने देखा कि लोगों की भीड़ नजर आई और सभी कैमरे में कैद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर। सेल्फी भी आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेल्फी को भी एक हिट कर दिया था कि किस तरीके से वो जब लोगों के साथ अपनी सेल्फी खिंचवाते थे, तो ये इसको लेकर भी लोगों में क्रेज हो गया। जब भी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होते हैं तो वो जरूर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक सेल्फी जरूर हो जाए।